Hello student, today we start a new chapter number 3rd, Electoral Politics in class 9th SST Civics. So let's start this chapter. First we learn about the overview in chapter, यानी कि हम सबसे पहले हम इस अध्याय में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि हम आज इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे. In chapter number 1, we have seen that in a democracy is the neither possible nor necessary for people to give directly. मतलब हमने पढ़ा था जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसका अर्थ हमने पढ़ा था, जिसमें हमने यह देखा था कि जो डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है, पब्लिक के अंदर सारी पावर्स होती है. बट हमने ये भी देखा था कि जो डेमोक्रेसी है उसके 2 टाइप्स होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारी शक्ति है वो लोगों को डायरेक्टली यानी कि सीधी जो लोग हैं लोगों को शक्ति प्रदान लोग अपनी शक्ति का उपयोग करें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. द मोस्ट कॉमन from the democracy in over time is the people who gave through their representatives. अगर हम देखें तो आज के समय में जो ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं यानी कि जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें लोग अपनी जितनी भी जो पावर्स होती है, अपने जितने भी अधिकार जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधियों को दे देते हैं. In the chapter we'll be look at how these representative are elected. आज इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि जिन रिप्रेजेंटेटिव यानी जिन प्रतिनिधियों को लोगों के द्वारा जो ये शक्तियाँ प्रदान की जाती है उन्हें किस तरीके से उनका चुनाव किया जाता है. मतलब लोग अपनी शक्तियाँ उनको किस प्रकार से प्रदान करते हैं, उनका इलेक्शन यानी कि उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड हम इस लेसन में पढ़ेंगे. वी बीइंग बाय अंडरस्टैंड वी इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूज़फुल इन ए डेमोक्रेसी. और हम इसके बाद हमें ये पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव इलेक्शन यानी कि जो चुनाव हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं उससे संबंधित जानकारी भी हमें इस अध्याय में प्राप्त होगी. We try to understand how electoral competition amongst parties favor of the people. यानी कि जो हमें ये भी पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रल कंपटीशन यानी कि जो चुनावी प्रतिस्पर्धा है वो जो पार्टीज़ होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच में किस तरीके से जो लोगों को वो है अपनी ओर आकर्षित करती है. वी देन गो ऑन द आस्क व्हाट मेक्स एट इलेक्शन डेमोक्रेटिक. यानी कि जो हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, जो लोकतांत्रिक चुनाव है, वो संपन्न कराए जाते हैं. द बेसिक आइडिया हर टू डिस्टेंस डेमोक्रेटिक इलेक्शन फॉर नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. इससे हमें यह आइडिया यानी कि हमारे को ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी कि जो हमारे लोकतांत्रिक चुनाव हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी कि गैर लोकतांत्रिक जो चुनाव हैं उनके बीच में किस तरीके से क्या अंतर होता है. अंतर के बारे में भी हमें पता चलेगा कि लोकतांत्रिक सरकार में किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें चुना जाता है, और गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शंस होता है उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राई टू असेस इलेक्शन इन इंडिया एंड द नाइट ऑफ द यार्ड स्ट्राइक. यानी कि इसके जो अगले भाग में यानी जो बचे हुए जो अध्याय है उसके अंदर हम जो भारत है, भारत में किस तरीके से जो इलेक्शन होता है और जो लाइट ऑफ द यार्ड स्ट्राइक यानी कि जो इलेक्शन किस तरीके से संपन्न होता है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे. उसके बारे में भी इस अध्याय में हम पढ़ेंगे. वी टेक a look at each
stage of election, from the drawing of boundaries or different countries to the declaration of result। यानी कि इसमें हम इस अध्याय में हम जो चुनाव है, चुनाव के अलग अलग जो स्टेज यानी कि जो चरण है, चुनाव के अलग अलग चरणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और हम यह भी देखेंगे कि जो किस तरीके से जो चुनाव है, जो अलग अलग देशों में जो चुनाव होते हैं उसमें किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिक्लेरेशन यानी कि जो रिज़ल्ट होते हैं, यानी कि जो उम्मीदवारों की जो सफलता होती है, जो परिणाम होते हैं, किस तरीके से उन रिज़ल्ट को डिक्लेयर यानी कि जो उन रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाता है। एट द ईच स्टेज वी आस्क द शुड हैपन एंड द डज हैपन इन इलेक्शन। और प्रत्येक स्टेज यानी कि हर चरण में किस तरीके से चुनाव होते हैं और किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और जो चैप्टर है, चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे कि जो असाइनमेंट वर द इलेक्शन ऑफ इंडिया इज़ फ्री एंड फेयर, यानी कि जो भारत है, भारत में चुनाव को किस तरीके से फ्री एंड फेयर यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जा सकते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि जो चुनाव आयोग है, यानी कि जो चुनाव को हमारे इंडिया में जो चुनाव को जो कंडक्ट कराते हैं, जो चुनाव कंडक्ट कराने वाला जो कमीशन है उसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। और इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है इस इलेक्शन में कि वो किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, तो इन सभी चीज़ों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि जो हमने चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल्स होते हैं वो अपने जितने भी पावर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होता है इलेक्शन का, और किस तरीके से जो इलेक्शन में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कैसे होता है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन किस तरीके से होता है। जो अलग अलग जो स्टेज है इलेक्शन के, जो अलग अलग स्टेजेस है यानी कि जो उनके चरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और किस तरीके से जो रिज़ल्ट होता है, जो परिणाम है उसका डिक्लेरेशन यानी कि उसे प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनाउंस किया जाता है, उससे के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया में किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है वो पढ़ा जाएगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है यानी कि जो चुनाव आयोग है जो पूरा इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, उनको कराने का काम करता है, तो उसका क्या रोल है, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस में जो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।